बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जिसने यूरोप को भी पीछे छोड़ दिया, जहां हर कोई करोड़ों में कमाता है। एक ऐसा मुल्क जहां पाकिस्तानी और इंडियन यूरोप की निस्बत आसानी से जा सकते हैं और यूरोप के ममालिक से ज्यादा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिंगापुर की। एक वक्त में भूख से चूहे खाने वाला ये मुल्क कैसे दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन गया। वो कौन सा वीजा कैटेगरी है जिस पर पाकिस्तानी इस मुल्क में आसानी से जा सकते हैं। यहाँ के लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं। इसके अलावा इस मुल्क के खूबसूरत मकामात कौन से हैं, ये सब मालूमात मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली आने वाली और भी दिलचस्प वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर किसी को जाने की ख्वाहिश जरूर होती है। यहाँ के लोग इंतहाई साफ सुथरे और बहुत सफाई पसंद है। मजे की बात यह है कि आपको यहाँ एक भी डस्टबिन नजर नहीं आएगी, लेकिन इसके बावजूद कचरे का नामो निशान आपको नजर नहीं आएगा। और अगर आपका इस मुल्क में जाना हो तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि कहीं कचरा फेंकने से आप पर जुर्माना आयद न हो जाए। शायद ही दुनिया में सफाई के मामले में कोई मुल्क इससे आगे होगा। इस मुल्क के लोग बहुत ही ज्यादा मेहनती और क्रिएटिव माने जाते हैं। इस मुल्क में हर कोई काम करता है और ये लोग कमा कर खाने पर यकीन रखते हैं। इस मुल्क में मिलियनेयर्स भी बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। एक तहकीक के मुताबिक यहाँ का हर छठा आदमी मिलियनेयर है। इसी वजह से इस मुल्क का नाम दुनिया के सबसे अमीर तरीन ममालिक में होता है। अगर इस मुल्क के रकबे की बात की जाए तो आपको सुनकर हैरानी होगी। इस मुल्क का कुल रकबा 734 मुरब्बा किलोमीटर है। ये मुल्क इंडिया और पाकिस्तान के किसी भी शहर से छोटा है और आप एक ही दिन में ये पूरा मुल्क देख सकते हैं। और अगर इस मुल्क की आबादी की बात की जाए तो इसकी कुल आबादी 60 लाख के करीब है। अगर खुश रहने वाले ममालिक की बात की जाए तो ये मुल्क एशिया में पहले नंबर पर और दुनिया में 30वें नंबर पर आता है। इस मुल्क ने कुछ ही सालों में इतनी तरक्की की है कि इसे एशियन टाइगर भी कहा जाता है। इस मुल्क की एक और मजे की बात ये भी है कि सिंगापुर का कोई कैपिटल नहीं, बल्कि सिंगापुर खुद ही एक कैपिटल भी है और एक मुल्क भी है। सिंगापुर में 4 ऑफिशियल जुबानें बोली जाती हैं, जिनमें तमिल, चाइनीज, मलाय और इंग्लिश जुबान शामिल है। इस मुल्क में इंडियंस बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। कुल आबादी का 9% इंडियन इस मुल्क में आबाद है, जो तकरीबन 4 लाख के करीब है। इस मुल्क को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। इसके अलावा 7000 पाकिस्तानी भी इस मुल्क में मौजूद हैं, जो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। ये मुल्क 42 किलोमीटर लंबा और सिर्फ 23 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन इसकी खूबसूरती की बात की जाए तो ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत है। इसी वजह से सयाह करोड़ों की तादाद में हर साल इस मुल्क के विजिट के लिए आते हैं। नाजरीन, क्या आपने चंगी एयरपोर्ट के बारे में सुना है? ये एयरपोर्ट खूबसूरती के लिहाज से दुनिया का पहले नंबर पर आने वाला एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट इसी मुल्क में मौजूद है और ये भी कहा जाता है कि जितना खूबसूरत ये मुल्क है उससे भी ज्यादा खूबसूरत इस मुल्क का ये एयरपोर्ट बनाया गया है। जब आप इस एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे तो आपको इस एयरपोर्ट की खूबसूरती हैरान कर देगी। इस मुल्क के लोग अपने कामों से इस हद तक वफादार हैं कि अगर किसी को कोई काम दिया जाए तो दोबारा उस काम का पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती और ये लोग इंतहाई जिम्मेदार भी हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के हेड ऑफिस भी इसी मुल्क में मौजूद हैं। न्यूजीलैंड के बाद सिंगापुर दुनिया में सबसे ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली मुल्क समझा जाता है। यहाँ के लोगों की सालाना इनकम सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी, क्योंकि इतना पैसा तो यूरोप के लोग भी नहीं कमाते होंगे। जी हाँ नाजरीन, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इस मुल्क के लोगों की एवरेज सालाना इनकम $72,000 के करीब है, जो कि पाकिस्तानी 2 करोड़ के बराबर है और इंडिया के 60,48,000 के बराबर है। एवरेज इनकम के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के ममालिक में 11वें नंबर पर आता है। सिंगापुर के लोगों का लाइफ स्टाइल दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी, इस मुल्क के लोगों का IQ लेवल दुनिया में पहले नंबर पर है। नाजरीन, इस मुल्क के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस मुल्क में 95% लोग अपने घरों के मालिक हैं। इस मुल्क के लोगों पर मिलिट्री सर्विस को लाजिम करार दिया गया है और हर एक शख्स को जिंदगी का कुछ अरसा मिलिट्री में लाजमी गुजारना पड़ता है। इस मुल्क के लोग ईमानदारी में भी बहुत से ममालिक से ऊपर हैं और यही वजह है कि हर कोई सिंगापुर जाना चाहता है और वहाँ बिजनेस करना चाहता है। सिंगापुर इतना जदीद हो चुका है कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हर जगह आपको फीडबैक सिस्टम लगा हुआ नजर आएगा ताकि सर्विसेज में मजीद बेहतरी लाई जा सके। यहाँ तक कि इस मुल्क के वॉशरूम्स में भी आपको फीडबैक सिस्टम देखने को मिलेगा। नाजरीन, कोई भी मुल्क जब इस मकाम तक पहुँचता है वहाँ आपको 3 चीजें जरूर नजर
नजर आएंगी। नंबर 1, बेहतरीन निजाम, अमन और ईमानदारी। इसके बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये तीनों चीजें सिंगापुर में मौजूद हैं। होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, बुलंद बाला इमारतें, जदीद तर्ज जिंदगी, ये सब कुछ आपको सिंगापुर में नजर आएगा। इस मुल्क में बारिशें भी बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन कहीं भी आपको बारिश का पानी खड़ा नजर नहीं आएगा। बहुत ज्यादा बारिशों की वजह से यहाँ पर सब्जा भी इस मुल्क की खूबसूरती में बहुत ज्यादा इजाफा करता है। इसे ग्रीन दुबई भी कहना गलत नहीं होगा। जितना ये मुल्क तरक्की याफ्ता है और जदीद है, उतना ही ये मुल्क महंगा भी है। लेकिन यहाँ के लोगों की आमदन ज्यादा होने की वजह से यहाँ के लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर इस मुल्क की करेंसी की बात की जाए तो यहाँ सिंगापुरियन डॉलर जो पाकिस्तानी 213 रुपए और इंडियन 65 रुपए के बराबर है। सिंगापुर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आबाद हैं, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और बुद्धिज्म शामिल है। यहाँ हर किसी को मजहबी आजादी हासिल है। सिंगापुर बुनियादी तौर पर मुल्क नहीं बल्कि एक सिटी स्टेट है। ये मुल्क सख्त कानून, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और सकाफत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस मुल्क में आपको सबसे ज्यादा साउथ इंडियन लोग नजर आएंगे। आप जिस भी गली या बाजार से गुजरेंगे, आपका इंडियन लोगों से सामना जरूर होगा। इंडिया के लोगों का एक बाजार बहुत मशहूर है जिसे दीपा वैली बाजार कहा जाता है। इस मुल्क में ज्यादातर लोगों को चश्मे लगाए हुए नजर आएंगे। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि ये लोग काम बहुत ज्यादा करते हैं, वो बेशक मर्द हो या औरत। सिंगापुर क्वालिटी ऑफ लाइफ में स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। इस मुल्क में इतना पैसा है कि आप यहाँ से भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंगापुर के मिनिस्टर ऑफ स्टेट की सैलरी अमेरिका के सदर की सैलरी से भी ज्यादा है। अमेरिकी सदर की बेसिक तनख्वाह तकरीबन $4 लाख है, जबकि सिंगापुर के एक सबसे छोटे मिनिस्टर की सैलरी $11 लाख है। यहाँ के लोग ग्रीनरी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए इस मुल्क में आपको ग्रीनरी बहुत ज्यादा नजर आएगी, चाहे वो इमारतों के छत हों या शॉपिंग मॉल्स। एक और दिलचस्प बात यह भी है कि दुनिया का मजबूत तरीन पासपोर्ट भी इसी मुल्क सिंगापुर का है, जिस पर आप 195 ममालिक में बगैर किसी वीजा के जा सकते हैं। इस मुल्क के लोगों के पास एक और अनोखा रिकॉर्ड भी मौजूद है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेज चलने वाले लोगों में सिंगापुर पहले नंबर पर आता है। कहा जाता है यहाँ के लोग 6.1 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलते हैं। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मुल्क के लोग कितने एक्टिव हैं। क्या हमेशा से ये मुल्क और इस मुल्क में रहने वाले लोग ऐसे थे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आज के दौर में ये मुल्क इतनी तरक्की कर चुका है कि दुनिया के बेहतरीन 10 ममालिक में आता है, और एक वक्त में इस मुल्क के लोग भूख से मर रहे थे। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, और ये मुल्क 1965 तक मलेशिया का हिस्सा था। नाजरीन, एक और हैरान कुन बात इस मुल्क के बारे में ये भी है कि दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसे आजादी इसकी मर्जी के बगैर दी गई, और मलेशिया ने जबरदस्ती इसको खुद से अलग कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अपने सर का बोझ उतार देता है। 1965 की आजादी के बाद इस मुल्क के लोग चूहे तक खाने पर मजबूर हो गए। इतना सब होने के बाद इस मुल्क ने इतनी तरक्की कैसे की, और ये मुल्क देखते ही देखते दुनिया का बेहतरीन मुल्क कैसे बन गया? सिंगापुर के पहले वज़ीर आज़म 1959 में ली कुआन मुंतखब हुए, और इस शख्स ने इस मुल्क को जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक ले गया। हर मुल्क में इंसाफ का निजाम बहुत जरूरी होता है। अगर इंसाफ ना हो तो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। इस शख्स ने सबसे पहला काम यही किया कि पूरे मुल्क में इंसाफ का निजाम कायम किया और ईमानदार जज तैनात किए, जिनके पास तमाम तरह इख्तियारात मौजूद थे, जो कि एक मामूली चौकीदार से लेकर वजीर आजम तक हर एक को तलब कर सकते थे। इस वजीर आजम ली कुआन ने एक खिताब किया और अपने लोगों से कहा कि आजादी का क्या मतलब है? क्या ये मतलब है जर्नैल और सियासतदान लूट मार करने के लिए आजाद रहें और आवाम भूख से मरती रहे? ली कुआन ने इस खिताब में कहा, करप्शन को खत्म किए बगैर सिंगापुर तरक्की नहीं कर सकता। इसीलिए इसने ऐसे जज तैनात किए और करप्शन करने वाला अपना दिफा भी नहीं कर सकता था। इस वक्त सबसे ज्यादा फांसियां भी इसी मुल्क में दी गई थी, जो कि करप्शन की वजह से थी। अगर किसी मुल्क में इस तरह की सजाएं दी जाएं, तो कोई भी करप्शन क्यों करेगा? इस वजीर आजम ने दूसरा काम ये किया कि अपने लोगों पर इन्वेस्ट किया और बहुत से घर तामीर किए, जिससे बेरोजगारी में कमी होना शुरू हो गई। सनतकारों को सस्ती जमीन और सहूलियात फराम की, जिससे इस मुल्क में एक्सपोर्ट का सिलसिला भी शुरू हो गया। तालीम और हुनर पर खुसूसी तवज्जो देना शुरू की। इसके बाद सिंगापुर की तालीमी अदारे डिग्रियां पैदा
پیدا نہیں کرتے تھے بلکہ ہنرمند افراد پیدا کرنے والی فیکٹریاں تھی۔ ہر کام کے لیے میرٹ پر لوگ بھرتی کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ سنگاپور ایئرپورٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے کراچی سے کیپٹن سعید کی خدمات لی گئیں۔ قانون کا اتنا خوف تھا کہ کچھ بیوروکریٹس پر کرپشن کا الزام لگا تو انہوں نے خودکشی کر لی، کیونکہ وہ جانتے تھے اب وہ بچ نہیں سکتے۔ اس کے بعد سنگاپور کی ترقی کا سفر شروع ہوا اور یورپ جیسے بڑے بڑے ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آج سنگاپور دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جہاں کرپشن نہیں ہوتی، اور سنگاپور ان 10 میں سے 5ویں نمبر پر آتا ہے۔ دنیا کا ہر ملک آج سنگاپور جیسا بننا چاہتا ہے، جبکہ یہ ملک کسی زمانے میں ایک بہت بڑا کچرے کا ڈھیر تھا۔ 1965 تک 5% لوگوں کے پاس اپنے گھر تھے اور آج 95% لوگ اپنے گھروں کے مالک ہیں۔ یہ 734 مربع کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ملک $500 بلین کی GDP بھی رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ $515 بلین کی ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، جس میں کیمیکلز، الیکٹرانکس، سروسز انڈسٹری شامل ہے۔ یہ ملک پاکستان کے شہر لاہور کے رقبے کے لحاظ سے آدھے سے بھی چھوٹا ہے، اور پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ $31 بلین ہے۔ یہاں کے لوگوں کی اوسطن عمر 84 سال ہے۔ اس ملک میں شرح خواندگی ریٹ 97.5% ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں بہترین تعلیمی نظام کے حوالے سے فن لینڈ نمبر 1 پر آتا ہے، جبکہ سنگاپور دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ سنگاپور میں دنیا کی ٹاپ رینکڈ یونیورسٹیز بھی موجود ہیں، جن میں نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور، سنگاپور مینجمنٹ یونیورسٹی اور سنگاپور یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی بھی شامل ہیں۔ اس ملک کی یونیورسٹی میں پڑھنے کا خرچہ 20,000 سے 60,000 سنگاپورین ڈالرز ہے۔ اس ملک میں ایک مہینہ رہنے کا خرچہ تقریباً 2500 سنگاپور ڈالرز ہے۔ ناظرین، آپ کو اس بات کا اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ یہ ملک کتنا جدید اور خوبصورت ہے۔ ہر سال تقریباً 60 لاکھ کے قریب یہاں سیاح آتے ہیں، اور سب سے زیادہ سیاح مرینا بیس اینڈز پر نظر آئیں گے، جہاں خوبصورت ہوٹلز، نائٹ لائف، بارز، سمندر کا خوبصورت نظارہ اور جدید طرز کی بنی ہوئی عمارتیں موجود ہیں۔ گولڈن بائی دا بے سنگاپور کا ایک مشہور اور انتہائی خوبصورت باغ ہے، جو اپنی جدید طرز تعمیر سے مشہور ہے۔ اس باغ میں سپر ٹریز لگائے گئے ہیں جو رات کے وقت روشنیوں سے چمکتے ہیں۔ اس باغ کے اندر شیشے کا ایک بہت بڑا گنبد بھی بنایا گیا ہے، جس میں دنیا کی سب سے بڑی مصنوعی آبشار موجود ہے، سینٹوسا آئی لینڈ۔ یہ بھی سنگاپور کی مشہور ترین جگہ ہے، جہاں آپ کو یونیورسل اسٹوڈیو، مچھلیوں کا بہت بڑا ایکویریم اور خوبصورت ساحل سمندر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس ملک میں ایک چائنا ٹاؤن بھی موجود ہے، جہاں جانے سے آپ کو لگے گا کہ آپ چائنا میں آ گئے ہیں۔ اس ٹاؤن میں ہر طرف آپ کو چائنیز کلچر نظر آئے گا۔ اگر آپ شاپنگ کے شوقین ہیں تو آرچر روڈ آپ کے لیے ہی ہے، جہاں ہر طرف شاپنگ مالز موجود ہیں۔ اگر کبھی آپ کا جانا ہو تو کلاک وے میں بوٹ کا سفر ضرور کریں۔ یہ سفر آپ کے ٹور کو اور بھی خوبصورت بنا دے گا، اور رات کے نظارے کی بات کریں تو انتہائی دلکش اور خوبصورت ہوتا ہے۔ سنگاپور بہت سے ویزا آفر کرتا ہے، جن میں ٹورسٹ ویزا کی فیس 6,000 سے 7,000 پاکستانی روپے ہے۔ یورپ جانے والے حضرات ایک بار سنگاپور کا ضرور سوچیں، یہ ایک ویل ڈیولپ اور بہت خوبصورت ملک ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ایک اور دلچسپ ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔